ओके। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सबसे पहले तो वेलकम टू डॉकवाइज एंड ऑब्वियसली congratulations to all my dear first year students which have made that far. I am Rabia Iqbal, a fourth year MBBS student at SMC, and I am academic head and first year coordinator at डॉकवाइज। ओके, सबसे पहले आप जो हमारा इंट्रो सेशन है डॉक वाइज से रिलेटेड, कि डॉक वाइज है क्या और डॉक वाइज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके अलावा व्हाट डॉक वाइज ऑफर टू द मेडिकल स्टूडेंट्स। आई वुड ट्राई टू मेक इट सिंप्लीफाई, और अगर आपको बीच में कोई और क्वेश्चंस हो तो यू गाइस कैन राइट योर क्वेश्चंस इन द चैट। सबसे पहले तो डॉक वाइज एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो है कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने ही बनाई है। ऑब्वियसली दे आर योर सीनियर्स, सो दे हैव एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कुछ ट्यूटर्स हैं जो मेडिकल एमबीबीएस के ही स्टूडेंट्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, सारे एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। सो दे नो कि क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, किसकी क्या वैल्यू है और किस तरीके से आपको अपना एमबीबीएस का जर्नी लेके चलना है। तो हमारे पास क्या होता है कि ट्यूटर्स हैं ऑनलाइन आपको क्लासेस दे रहे होते हैं, लेक्चर्स दे रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर कोर्स होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके क्या मॉड्यूल्स चल रहे हैं उस हिसाब से लेक्चर्स दे रहे होते हैं। हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो जूम के थ्रू होते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, जूम के थ्रू होते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर दिया जाता है और लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको वाइज की एक प्रॉपर टीम है, जो कि जिसमें हमारे पास ट्यूटर्स की टीम है, हमारे पास बैच फोकल्स की टीम है, हमारे पास हमारे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उनकी टीम है। तो एक बड़ी कम्युनिटी है डॉकवाइज की, और हर जो हमारे पास टीम्स हैं वो अपना काम बखूबी करती हैं। इस वजह से डॉकवाइज बहुत स्मूथली रन कर रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी ट्यूटरिंग टीम की, तो हमारे पास फोर्थ ईयर एमबीबीएस के ही स्टूडेंट्स हैं एसएमसी के, जो कि प्रॉपर हमारे जो टॉपिक्स हैं उनकी क्लासेस देते हैं, उनके लेक्चर्स देते हैं, हाई यील्ड चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, ठीक है, और आपके लिए डिफिकल्ट टॉपिक्स को इजी बना देते हैं ट्रिक्स के साथ, टिप्स के साथ। इस तरीके से आपके लिए ईज कर देते हैं। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारे सारे क्लासेस जो होते हैं वो जूम पर होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्यूटरिंग के साथ साथ हम और क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास होते हैं नोट्स। हम डॉक नोट्स के नाम से भी प्रोवाइड नोट्स, जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है, बहुत प्रिसाइज होते हैं, हाई यील्ड नोट्स होते हैं बच्चों के लिए। अभी फिलहाल वी आर डीलिंग विद फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो हम हमारी कोशिश होती है कि जितना प्रिसाइज कंसाइज मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकें वो अवेलेबल होता है। इसके अलावा हमारे लेक्चर्स होते हैं, दे इंक्लूड टॉपिक एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसके अलावा वी इंक्लूड बीसीक्यूज। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, आई थिंक सभी यूनिवर्सिटीज में बीसीक्यू पैटर्न फॉलो होता है एग्जाम्स के लिए। तो हम हाई यील्ड बीसीक्यूज अटेम्प्ट कैसे करते हैं वो सब आपको एड्रेस करते हैं। इसके अलावा हर लेक्चर में हम आपको ऑस्पी वाइवा के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं दे आर इनकम्प्लीट विदाउट ऑस्पी एंड वाइवा। एक बहुत मेजर चंक हमारे मार्क्स का वाइवा ऑस्पी से आता है, तो उसके लिए प्रिपेयर करते हैं आपको विद इन आर द लेक्चर्स। ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा हम जो भी कोर्स आपको ऑफर करते हैं उस कोर्स के एंड में हमारे पास क्या होता है, एक असेसमेंट टेस्ट होता है, जिसमें हम जितना ही पढ़ा है उस सब का हम एक टेस्ट लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्विज राउंड्स होते हैं। हमारे पास जो हमारा इंस्टाग्राम है डॉग वॉइस के नाम से ही, वहाँ पे फैक्ट फ्राइडे के नाम से वी हैव थिंग गोइंग ऑन, जिसमें हम मेडिकल के एमबीबीएस के फैक्ट्स, जो कि बहुत हाई यील्ड बीसीक्यू क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, एक जनरल नॉलेज भी हो सकती है, वो पोस्ट करते हैं। इसके अलावा वी हैव वन मोर थिंग विच इज डॉग क्लिनिकल्स। इसमें क्या होता है कि अभी तो आप लोग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह यूल गो टू थर्ड ईयर, तो वहाँ पे जाके आप क्लिनिकल रोटेशंस करोगे। तो वहाँ पे आपको आपकी ऑस्कीज होती हैं, जिसमें आपको बेसिकली एक पेशेंट होता है क्लिनिकल केस के साथ। उसके उसमें क्या करते हैं आप, कि आपको एक केस प्रेजेंट किया जाता है और आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना के उसको चेक करना होता है कि क्या डिजीज है, और उसमें आपको यही लेवल असेस किया जाता है कि आपको कितना डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने आता है। तो उसके लिए वी हैव स्टार्टेड डॉग क्लिनिकल, जिसमें हम हर वीक एक केस पोस्ट करते हैं, उसके डीडीज पोस्ट करते हैं और फिर उसका करेक्ट आंसर भी पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि डॉग वाइज क्या है और किस तरीके से काम करता है। अब सवाल ये है कि डॉग वाइज है क्यों। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब मैं यूनिवर्सिटी में इंटर हुई, तो ऑब्वियसली
मतलब हम सभी बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, अपने इंटर के, ए लेवल्स के, और बहुत अच्छे से एम कैट में compete करके यहाँ तक पहुंचे, तो वी आर ऑल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। अब यहाँ आने के बाद देयर आर plenty ऑफ रिसोर्सेज फॉर एमबीबीएस। आपको एक एक सब्जेक्ट्स की 25-25 बुक्स रिकमेंडेशन मिल जाएंगी। इसके अलावा हर टीचर एक अपनी बुक बता देता है। सीनियर्स बोलते हैं, कुछ सीनियर्स बोलते हैं शॉर्ट बुक से पढ़ो, कुछ बोलते हैं कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पास पेपर से निकल जाता है। इस तरीके से करते करते टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। एमबीबीएस जर्नी इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम विद इन द रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज भी हाई यील्ड होनी चाहिए कि आपका जो कंटेंट है वो भी कम ना हो और आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने काफी लॉन्ग बुक्स पढ़ी हैं। मैं एक एक सब्जेक्ट की 4-4 लॉन्ग बुक्स लेके बैठी रहती थी, लाइक बिकॉज हमें सब पढ़ने की, हम सब पढ़ना क्यों चाहते हैं कि हमें नॉलेज आ जाए, ठीक है। एक या तो हम अच्छे मार्क्स ले सकें, जीपीए ऑब्वियसली मैटर। तो अच्छे मार्क्स के लिए और अच्छे स्कोर के लिए हम डिफरेंट बुक्स पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और एट द एंड हमें कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 लाइनें मिलती है। सपोज अगर हम एक चैप्टर 5 बुक से पढ़ लें, तो एट द एंड हम 4-5 लाइंस कंक्लूड कर रहे होगी। डॉक वाइज आपके लिए वही 4-5 लाइनें प्रिसाइज करके आपको प्रोवाइड कर रहा है डॉक नोट्स की फॉर्म में। दिस इज व्हाट आई फील कि अगर जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, कुछ इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती, कुछ इस टाइप का प्लेटफॉर्म होता जो मेरे लिए इतनी ईज कर देता, तो आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही जीपीए स्कोर कर लेती। खैर, आई डोंट वांट कि कोई मेरी तरह सफर करे, या फिर हमारी जो टीम है हम सबका यही मोटिव है कि हमारे पास, हमने हर रिसोर्स को एक बार गो थ्रू किया है। हमें पता है कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर के लेवल पे कितना पता होना चाहिए, सेकेंड ईयर के लेवल पे कितना पता होना चाहिए, वाइवा में क्या आएगा, ऑस्पी में क्या आएगा, वाइवा ऑस्पी किस तरह से हैंडल करना है, ये सब हमें पता है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, और हम उनको अपनी वो सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करें जो कि हमने काफी स्ट्रगल करने के बाद और काफी टाइम वेस्ट करने के बाद इकट्ठी की हैं। दिस इज व्हाट डॉक वाइज वांट टू डू। अब सवाल ये है कि इफ यू गाइज गोइंग टू यूनिवर्सिटीज, तो आप देखते होंगे कि मोस्टली ये सैड रियलिटी है, लेकिन ये फैक्ट है आई गेस, कि टीचर्स आके सिर्फ स्लाइड रीड करके चले जाते हैं, ठीक है। और स्लाइड रीडिंग से इतना कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता, और फिर हम जब घर आके वही टॉपिक यूट्यूब पे लिखते हैं तो हमें 150 वीडियोस से भी ज्यादा वीडियोस मिल जाती हैं, 2-2 घंटे के लेक्चर्स, नजीब के 4-4 घंटे के लेक्चर्स। इतना टाइम नहीं है पढ़ने का। अभी हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूलर सिस्टम है, 4 हफ्ते में एक मॉड्यूल खत्म, उसके बाद दूसरा मॉड्यूल शुरू, मॉड्यूल्स खत्म तो प्रॉफ शुरू, प्रॉफ खत्म तो वाइवा शुरू, फिर सेकेंड ईयर शुरू। तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमें टाइम मैनेज करना है। तो टाइम मैनेज तभी होगा जब हमारी रिसोर्सेस हमें क्लियर होगा, हमारे पाथ क्लियर होगा कि हमें भाई ये पढ़ना है, और यहाँ से पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ना हमारे लिए अभी इतना बेनिफिशियल नहीं है, वो हमारे नेक्स्ट लेवल की बात है। तो ये सब हम डॉक वाइज की टीम आपको क्लियर करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, हम आपकी मॉड्यूल वाइज आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपकी मॉड्यूल काउंसलिंग करते हैं, आपको बुक रिसोर्सेज प्रेफर करते हैं कि अगर आप को पिक्चर मेमोरी अच्छी है तो आप इस बुक पे जाओ, आपका टेक्स्ट पढ़ना अच्छा लगता है तो आप इस बुक से जाओ। इसके अलावा जो हमारे लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने कहा कि अब हम माशाल्लाह फोर्थ ईयर में आ चुके हैं, तो वी हैव काफी एक्सपीरियंस है हमें कि किस तरीके से वाइवा हैंडल करने है, किस तरीके से ऑस्पी हैंडल करनी है, थ्योरी के साथ हैंडल करनी है, किस बुक से पढ़ना है। तो हम इन सबको जहन में रखते हुए एक लेक्चर प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हम 3-4-5 लेक्चर्स खुद भी अपने टाइम पे ले चुके हैं, हमारे पास अपने नोट्स होते हैं, हमने टीचर का नेचर समझ के भी देखा है कि किस तरीके से वो क्या पूछ सकते हैं। तो हमारे पास सब कुछ, हमें जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वो पहुंचाने का जरिया एक यही हो सकता है कि हम उस टॉपिक का एक लेक्चर बनाते हैं, उस लेक्चर में हम सारी हाई यील्ड चीजें डाल देते हैं, और हम अपना लेक्चर जूम के थ्रू जो होता है वो डिलीवर करते हैं, और बच्चे इजीली अपने घर के कंफर्ट से वो लेक्चर्स ले सकते हैं। अब एक और बात जो मैं क्लियर कर दूं कि जो डॉक वाइज है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली लिंक नहीं है। वी आर स्टूडेंट ऑफ एसएमसी, और इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बच्चे भी और जो वहाँ के सीनियर्स भी हैं वो भी हमारे साथ इंक्लूडेड है। लेकिन हम किसी यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली लिंक नहीं करते। हमारा काम यह है कि हम, हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे कोर्स में इनरोल होते हैं, तो हम हर यूनिवर्सिटी की स्टडी गाइड को मद्देनजर रखते हुए एक कोर्स डिजाइन करते हैं, जो कि 1 वीक का होता है, 2 वीक का होता है, कुछ हमारे कोर्सेज 4 वीक्स के भी होते हैं।
तो हम डिपेंड करता है कि मॉड्यूल कितना लंबा है, एंड अगेन कितना इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल, कितना टाइम उसको देना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपना कोर्स डिजाइन करते हैं, फिर हम वो कोर्स आप तक पहुंचाते हैं थ्रू आवर बैच फोकल्स। यस, हम जो मैंने आपको बताया कि हमारी डॉक वाइज कम्युनिटी में वी हैव अ ट्यूटर टीम, वी हैव अ फोकल टीम एज वेल। हमारा हर यूनिवर्सिटी के हर बैच में एक फोकल मौजूद है, जो कि हमारे मैसेजेस को डिफरेंट अपने बैच तक पहुंचा रहे होते हैं। अब एक और अनाउंसमेंट इसके साथ थी, क्योंकि हमारे पास न्यू फर्स्ट ईयर आई है, तो हम चाहते हैं कि अब इस न्यू फर्स्ट ईयर के बैच से भी हमें बैच फोकल्स मिले। तो उसके लिए आपको सिंपली एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, जिसका लिंक हमारे बायो में गिवन होगा, और एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपके ग्रुप्स में वो लिंक शेयर भी कर दिया जाएगा। तो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, यू आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, तो फील फ्री टू फिल द फॉर्म। अच्छा, इसके अलावा हमारे जो बैच फोकल्स हैं, वो बहुत अच्छे से हमारा जो मैसेज होता है, जो भी हमारा कोर्स होता है, वो अपने रिस्पेक्टिव क्लासमेट्स तक पहुंचा रहे होते हैं। तो वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। अगर किसी को बैच फोकल के लिए अप्लाई करना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि आप रिस्पॉन्सिबल बन के हमारा मैसेज बच्चों तक पहुंचा दें, क्योंकि हमें पता है कि एमबीबीएस की जो जर्नी है, आप ये मत समझें कि जिस तरीके से आप लोगों ने एम कैट या इंटर किया उस तरीके से एमबीबीएस की जर्नी भी हो जाएगी। मसला ये है कि हमारी जब एमबीबीएस से पहले वाली स्टडीज थी ना, हमारे पास एक डिफाइंड सिलेबस था, डिफाइंड बुक्स थी हमारे पास, डिफाइंड था कि हमें इतना पढ़ना है, तो ये सवाल इसमें से आएंगे। अब एमबीबीएस एक बहुत बड़ी डिग्री है, तो आप कोई कन्फाइंड बुक नहीं कर सकते कि हम बोलते हैं कि ये दो बुक्स हैं, इसी में से पेपर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। एक सब्जेक्ट की बहुत सी बुक्स होती हैं, और कोई भी टीचर इस बात पे आपको ये नहीं बोल सकता कि बेटा सिर्फ ये एक बुक पढ़ लो, इससे पेपर आ जाएगा। टीचर बुक रिकमेंड करने के बाद भी ये बोलते हैं कि ये बुक इनफ नहीं होगी। अब डॉक वाइज इसमें क्या कर रहा है कि डॉक वाइज आपको जो हाई यील्ड चीजें हैं वो प्रोसाइज करके प्रोवाइड कर रहा है। और जब आपको कोई इंसान, कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना ईज करके कोई चीज अगर आपको प्रोसाइज करके दे रही है, सो व्हाई डोंट मेक मोस्ट ऑफ इट। ठीक है, तो ये है हमारा डॉक वाइज का मोटिव एंड द थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है, तो आई विल रीड योर चैट्स, और फिर हम आपको एंड में वो आपकी क्यूरीज एड्रेस कर देंगे। अच्छा, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अभी इस मीटिंग में वी हैव आवर टू मोर ट्यूटर। हिबा आपको थोड़ा सा गाइड करेंगी डॉक वाइज के बारे में मजीद, और इसके अलावा थोड़ा सा अपने बारे में भी। तो ओवर टू यू हिबा। Hello, Assalamu alaikum. This is Hiba Zafar over here. Again, Rabia ने बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दे दी and I want to congratulate you guys on my own behalf कि तुम लोग का एमबीबीएस में हो गया। बहुत बड़ी, I mean obviously इतनी competitive field है, इतनी इतनी तैयारी थी जद्दोजहद तुम लोगों की, and you're finally in your respective government, in your respective medical universities. अब अगर मैं डॉकवाइज की इंट्रोडक्शन पूरी हो गई है, तो आई एम नॉट गोना बोर यू गाइज अगेन विद डॉकवाइज का। आगे भी और हमारे पास पोस्ट आती रहेंगी कि फॉलोइंग आवर इंस्टाग्राम पेजेस एंड आवर व्हाट्सएप के चैनल्स, व्हाट्सएप के ग्रुप्स, उस पे और ज्यादा आपको हर सेशन के बारे में और हर जो भी हमने बताया फैक्ट फ्राइडे, डॉक नोट्स, डॉक क्लिनिकल, इन सब चीजों के बारे में तुम लोग को उधर बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। आई एम ऑल्सो अ फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम एसएमसी। हम लोग जो ट्यूटर्स हैं ना, तो वी आर द थ्री ट्यूटर्स, राबिया, एजम एंड मी। तो अब हमारी जो क्लासेस भी इस तरह से डिवाइड हो गई है। यू विल इंशाल्लाह सी मी टुमारो, क्योंकि हमारी एक छोटी सी, वील टॉक मोर अबाउट द क्लास एज वेल टुमारो आफ्टर the lecture ends today, after the demo ends today. We're starting our courses with histology of foundation. We'll give you the course details and how you can enroll in the classes after the end of this demo. So after you take this demo, you can kind of get an idea, okay, हम लोग किस तरह से पढ़ाते हैं, हमारा स्टाइल किस तरह का है, and inshallah you'll see me tomorrow then in full fledged के के पढ़ने के मूड में, full हिस्टो कराने के मूड में। so let's not waste more time। वैसे भी 8 क्या टाइम हो रहा है, हाँ 8:18 हो रहे हैं। I'll pass on to Azam, so he'll give his introduction and we'll start with the demo as soon as possible. Okay, so over to you, Azam.
Assalamu alaikum to all the students that we have in our session right now. अच्छा, okay, so the introduction part is done. Now let's move towards our demo lecture. ठीक है, अब डेमो लेक्चर का मकसद क्या है? सिर्फ यही मकसद है कि हम आपको एक टॉपिक आपके फाउंडेशन मॉड्यूल में से ही, एनाटमी में से बहुत बेसिक टॉपिक है, वो पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम लोगों के पढ़ाने का तरीका क्या है। ठीक है, हम लोग किस तरह से एक टॉपिक कवर कराते हैं, क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, और किस तरह से हम प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, so without wasting any time, we are going to start our demo lecture. And the topics that I'm going to cover are the foundational anatomy of bones and classification of bones. अच्छा, दिस मीटिंग माइट एंड इन अ वाइल, तो उसके बाद क्या होगा कि एक और लिंक शेयर होगा उसी ग्रुप में जहाँ से आपको इस मीटिंग का लिंक मिला है, और उसके थ्रू यू गाइस कैन ज्वाइन अगेन। ठीक है, अच्छा, सो दीज आर आर टॉपिक्स फॉर टुडे, फाउंडेशन एनाटॉमी ऑफ अ बोन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अ बोन। अच्छा, अब इस डायग्राम के अंदर आपको आधी एनाटमी तो वैसे ही समझ आ जाएगी। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये एक बोन है। ठीक है, सबको नजर आ रहा होगा। अब सबसे ज्यादा जो बेसिक चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि बोन्स के पार्ट कितने होते हैं। ठीक है, लेट मी गेट माई हाईलाइटर। हाँ, कैन यू गाइस सी दी स्पॉटलाइट? हाँ, यू गाइस कैन, राइट। अच्छा, बोन को हम लोग तीन पार्ट में लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट होता है उसका एपिफाइसिस, एक पार्ट होता है उसका डायफाइसिस। ठीक है, लेकिन इसमें एक पार्ट यहाँ पे लेबल नहीं हुआ होगा। ठीक है, उस पार्ट को हम बोलते हैं मेटाफाइसिस, जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हम ये भी कह सकते हैं कि द जंक्शन ऑफ डायफिसिस एंड एपिफिसिस इज नोन एज मेटाफिसिस। ठीक है, सिंपल बात। ठीक है, उसके बाद आप इस डायग्राम में और क्या अप्रिशिएट कर सकते हो कि देयर आर टू एंड्स ऑफ अ बोन। ठीक है, एंड्स आपको नजर आ रहे हो किस तरह से, थोड़े से सर्कुलर हैं, ओवल हैं, इरेगुलर हैं। लेकिन जो डायफिसिस है, अच्छा, डायफिसिस को हम शाफ्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, शाफ्ट ऑफ बोन इज सिनोनिमस विद डायफिसिस ऑफ अ बोन। ठीक है, सिंपल चीज आपने यहाँ पे कवर कर ली। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन तीनों रीजन्स के काम क्या है। ठीक है, अब ये जो एपिफिसिस है, एज यू गाइस कैन सी, ये टर्मिनल पे प्रेजेंट है ना, एंड पोर्शन पे प्रेजेंट है। तो इसका काम क्या होगा? इसका काम ये है कि जो जब ये जॉइंट बनाएगा किसी दूसरी बोन के साथ, तो ये क्या करेगा, वहां पे ये जॉइंट बनाने में मदद करेगा। ठीक है, अच्छा, प्लीज लेट मी नो इफ माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या फिर सबको लैग हो रही है। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जॉइंट कौन बनाएगा? एपिफिसिस जॉइंट बनाएगा। ठीक है, अब डायफिसिस क्या करेगा? डायफिसिस आपके पास इज अ नैरो लॉन्ग ट्यूब्यूलर कैविटी इसके अंदर होगी। ठीक है, अब कैविटी का क्या मतलब होता है? कैविटी का मतलब है कि एक पोर्शन ऑफ एरिया है विच इज प्रेजेंट ओवर देयर। ठीक है, उसके अंदर अब क्या होता है? उसके अंदर आपके पास मौजूद होता है बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो क्या है? आई फील लाइक कि आप लोग अब तक एमडी कैट में जितना पढ़ के आए हो, पता होगा कि बोन मैरो क्या होता है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि प्रोजेनिटर भी है, और क्या बना रहा होता है? ब्लड सेल्स बना रहा होता है, लिम्फ सेल्स बना रहा होता है, जो कि आपके इम्यूनिटी वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, बोन मैरो हैज टू फंक्शंस, हेमेटोपोइटिक एंड लिम्फोपोइटिक। ठीक है, उसके अलावा स्टोरेज ऑफ फैट्स भी होता है जो कि लेटर इन लाइफ होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अभी के लिए इतना ही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हेमेटोपोइसिस करवाता है। हेमेटोपोइसिस में आपके पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। ठीक है, ये जितने भी फॉर्म्ड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड हैं, ये आपके पास कौन बना रहा होता है? ये बोन मैरो बना रहा है। और बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट है? आपके डायफिसिस के अंदर। ठीक है, एपिफिसिस और इसमें भी होता है जहां जहाँ पे मेडुलरी कैविटी होगी। अच्छा, मेडुलरी कैविटी क्या है? यही वाली सेंट्रल पोर्शन ऑफ डायफिसिस इज नोन एज मेडुलरी कैविटी। ठीक है, या बोन मैरो कैविटी। अच्छा, अब हमारे पास फाइनल चीज रह गई मेटाफिजिक्स। अब मेटाफिजिक्स क्या कर रहा है? मेटाफिजिक्स इज बेसिकली हाउसिंग अ स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जिसको हम बोलते हैं एपिफिजियल प्लेट, या हम बोल सकते हैं कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट। ठीक है, अब एज द नेम माइट इंडिकेट, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे जो व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होता है? जब एक छोटा बच्चा होता है, वक्त वक्त के साथ क्या होता है? उसकी हाइट भी बड़ी होती है, उसकी लिम्स भी लंबे होते हैं। ठीक है, दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग। ठीक है, तो क्या होता है कि आपके पास, क्योंकि बोन इज इट्स टफ स्ट्रक्चर, इट कैन नॉट डिवाइड। ठीक है, अब एक वो जो एडल्ट बोन सेल है ओस्टियोसाइट जिसको हम बोलते हैं, इट कैन नॉट डिवाइड। ठीक है, बट ओस्टियोब्लास्ट कैन। सही है, अब यहाँ पे जो आपके पास ये जो कार्टिलेजिनस प्लेट है, इसका काम क्या होता है कि ये दिस इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग अ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि ये अपवर्ड एक मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगी जिसके अंदर आपके पास आके क्या होगा?
मिनरल्स आके डिपॉजिट हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं, हाइड्रोक्सी पेप्टाइड, सब पढ़ा होगा आपने पहले, ठीक है। तो क्या होता है कि जिस तरह से यहाँ पे ओस्टियोइड बनता जाता है, यानी कि ओस्टियोइड इज द मैट्रिक्स, ठीक है, जेल लाइक मैट्रिक्स है वो, और उसके अंदर आपके पास कैल्शियम आके लगेगा, कैल्शियम आके लगेगा तो क्या होगा, बोन का एक और पार्ट बन जाएगा। तो इस तरह से जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ अ बोन होती है उसमें कौन मदद करेगा, मेटाफिजियल लाइन या फिर मेटाफिजियल ग्रोथ प्लेट आप बोल सकते हो। अच्छा, लेकिन अब एक चीज आपने ये नोटिस की होगी कि आफ्टर अ सर्टेन एज हाइट नहीं बढ़ती है। उसकी वजह क्यों है, उसकी वजह ये है कि आफ्टर एट 20 years ऑफ एज ये जो एपिफिजियल प्लेट होती है ये खत्म हो जाती है, रिग्रेस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है 20 years के बाद अपनी हाइट को अब बढ़ाने की, ठीक है। सो द नेचर हैज डिसाइडेड कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि जो एपिफिजियल प्लेट है इट विल चेंज इन अनदर स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज एपिफिजियल लाइन, जिसका कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। अब उसका काम जो था वो अपना काम कर चुकी है, हाइट जितनी अटेन होनी थी हो चुकी है, ठीक है। अब हमें फर्दर किसी और मजीद बोन को लंबा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे इफ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यू गाइस कैन सी के बोन क्लासिफिकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि बोन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री बेसिस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डायनेमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर हम सबसे पहले देखें ऑन द बेसिस ऑफ द डायनेमिक स्ट्रक्चर, यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे फर्दर डिवाइड होगा कम्पैक्ट और स्पंजी बोन में। अच्छा, अब इसकी जो डायनेमिक स्ट्रक्चर जो उसका बिल्कुल हम देखेंगे कि एक एक सेल किस तरह से जुड़ रहा है क्या है, वो सारा पार्ट है हिस्टोलॉजी का, ठीक है। जब आप हिस्टोलॉजी पढ़ोगे तो उसके अंदर आप लोग बिल्कुल डिटेल में देखोगे कि एक ओस्टियोसाइट क्या है, ओस्टियन क्या है, हैवर्शियन सिस्टम क्या है, केनाल्स क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें हिस्टो का पार्ट है। एनाटॉमी में आपको क्या पता होना चाहिए कि सिर्फ इतना जान लो कि देयर आर टू टाइप्स, दे कैन बी टू टाइप ऑफ बोन्स, एक होते हैं कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन का दूसरा नाम है कॉर्टिकल बोन, ठीक है, कॉर्टिकल कॉम्पैक्ट सेम थिंग। दूसरी टाइप आपके पास थी स्पंजी बोन, ठीक है। अब स्पंजी बोन के भी दूसरे नाम हो सकते हैं, ठीक है, विच कैन बी द कैंसरस बोन और द ट्रेबिक्यूलर बोन, ठीक है। ये क्या कर रही होती है, इट इज बेसिकली फॉर्मिंग अ ब्रांचिंग नेटवर्क इनसाइड ऑफ द बोन, ठीक है। इसका अभी आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए कि स्पंजी बोन और कॉम्पैक्ट बोन आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक। अच्छा, अब ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन यू गाइस कैन डिवाइड a bone into axial skeleton और appendicular skeleton, ठीक है। एक्सियल skeleton क्या होगा, आपके पास जो एक्सिस में प्रेजेंट है, ठीक है, वेरी वेरी बेसिक। appendicular skeleton क्या है, जो कि पेरिफेरल में प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सिस में आपके पास क्या होता है, स्कल होगा, ठीक है, रिब केज होगा, रिब्स होंगी, स्टर्नम होगा एंड वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। ये क्योंकि मिड लाइन एक्सिस में प्रेजेंट है तो डेट मीन्स इट इज योर एक्सियल skeleton, ठीक है। अब appendicular skeleton के अंदर क्या है, आपके पास आपके दोनों गर्डल्स आ जाते हैं, शोल्डर गर्डल गर्डल और पेल्विक गर्डल, ठीक है। और उसके साथ साथ अपर लिम लोअर लिम जो कि आपके दोनों लिम्स होगा, आपकी योर आर्म्स, योर फीट एंड एक्सेट्रा। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप योर बोन कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज सर्टेन टाइप्स, ठीक है। अब हम लोग इन सारी टाइप्स को इंडिविजुअली देखेंगे। अच्छा, ओके, तो देयर इज दिस लॉ व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है भाई कि देयर वाज दिस पर्सन जिसका नाम वोल्स था, एंड ही स्टेटेड दैट कि जो बोन की अडेप्टेशन होती है और जो रिमॉडलिंग होती है उसका डायरेक्ट एक रिलेशन है मैकेनिकल स्ट्रेस के साथ, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा एक बोन यूज होगी, जितना ज्यादा एक शख्स वेट लिफ्टिंग करेगा उतनी ज्यादा उसकी बोन्स डेवलप होंगी। डेवलप इन अ सेंस व्हाट, मिनरल ज्यादा आके लगना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उसकी डेंसिटी है ना। व्हाट इज डेंसिटी, केमिस्ट्री में सब पढ़ के आए होगे हम डीकेट में। डेंसिटी यही है ना कि उस जेल के अंदर कितने ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट है, मोर द मिनरल्स, मोर द मोर डेंस वुड बी द बोन, ठीक है। अब यहाँ पे there is this little formula that you guys can revise के bone formation is directly proportional to stress and strain. ओके, सो देयर इज दिस लिटिल क्लिनिकल कोरिलेट। अच्छा, मैंने एक चीज पीछे डिस्कस करी थी और मैंने आपको बताया था कि मेटाफिसिस के अंदर जो आपकी फीसर प्लेट होती है इट इज ओनली प्रेजेंट जब आपके पास जब कोई बच्चा होता है, ठीक है, जब कोई चिल्ड्रन होता है, जब एडल्ट नहीं हुआ होता है, एडोलेसेंस में होता है, तो वहाँ पे आपके पास ये एपिफिजल प्लेट प्रेजेंट होती है। लेकिन जब एडल्टहुड स्टार्ट होता है तो वहाँ पे ये प्लेट रिग्रेस हो जाती है, खत्म हो जाती है, और बिकॉज वी डोंट नीड अ प्लेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि हर बोन को ऊपर से तो चलो आर्टरीज आके सप्लाई कर देंगे, ठीक है, न्यूरोवस्कुलेचर उसको ऊपर से सुपरफिशियली मिल जाएगा। लेकिन जो मेडुलरी कैविटी है, जो स्पंजी बोन है जो प्रेजेंट है इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ अ बोन, उसको कैसे आपके पास न्यूट्रिशन मिलेगी, तो हर बोन के अंदर उसकी शाफ्ट पर यूजली विच इज योर डायफिसिस के ऊपर एक फोरामेन होता है। अब फोरामेन क्या है, फोरामेन इज अ होल,
ठीक है, एक सुराख है जिसके थ्रू न्यूरोवस्कुलेचर विच इज योर न्यूरॉन, और यानी कि आपका नर्वस सिस्टम की जो कोई एक नर्व होगी और आपके पास एक ब्लड वेसल होगी, ठीक है, इंक्लूड आर्टरी एंड वेन बोथ, ठीक है। वो ये उस फोरामेन के थ्रू गुजरते हुए आपके मेडुलरी कैविटी को अंदर से उस ब्लड भी सप्लाई कर रहे होते हैं और इनर्वेशन भी सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके लेकिन जब अगर आप नोटिस करो, अगर आपके पास मेटाफिजिक्स के अंदर एक एपिफिजियल प्लेट होगी और एपिफिजियल प्लेट के एक तरफ आपके पास डायफिसिस है, दूसरी तरफ आपके पास एपिफिसिस है, राइट। तो देर इज नो कनेक्शन बिटवीन एपिफिसिस एंड डायफिसिस, ठीक है, बच्चों के अंदर। तो क्या होता है कि वो जो आर्टरीज होती हैं वो आके, जब आपके पास जब न्यूट्रिएंट आप फोराmen से गुजरी मेडुलरी कैविटी के अंदर है, अब जब सीधा सीधा आगे जा रही होगी तो आगे आपके पास क्या होगा, एपिफिजियल प्लेट मौजूद होगी। तो वो क्या करेगी, वहां से यू टर्न ले लेगी, ठीक है। अब जब वो यू टर्न लेगी तो आपके पास एक बैंड बन जाएगा आर्टरी के अंदर, ठीक है। और ये किन के अंदर होगा, सिर्फ बच्चों के अंदर होगा। तो इस वजह से देर इज दिस इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस। ओस्टियो मीन्स योर द बोन, माइलाइटिस मीन बोन मैरो, एंड जहाँ पे भी टिस या फिर आई एस लगा हुआ एंड में, एट द एंड ऑफ एनी ऑर्गन और एनी एट द एंड ऑफ एनी सिस्टम, तो उसका मतलब है उस एरिया की इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। इट इज कॉमन इन चिल्ड्रन, क्यों, क्योंकि आपको हेयर पिन टर्न होते हैं, हेयर पिन टर्न आर दोज यू टर्न्स, ठीक है, ऑफ मेटाफिजियल आर्टरीज, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो स्लगिश हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है, जाहिर बेंड होगा, ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि अगर ब्लड में कोई बैक्टीरिया होगा तो उसका जो एक्सपोजर है टू द टिश्यूज ऑफ बोन वो बढ़ जाएगा, इसकी वजह से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। दिस वाज अ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अगर हम सिर्फ मेटाफिजिक्स की बात करें। अच्छा, अगेन यू कैन सी द कम्पैक्ट बोन एंड द स्पंजी बोन ओवर हियर, कि यहाँ पे किस तरह से कम्पैक्ट बोन ये अंदर की तरफ प्रेजेंट, सॉरी बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ये कॉर्टिकल या कम्पैक्ट बोन है, स्पंजी बोन ये अंदर की तरफ है, ठीक है। स्पंजी, कैंसिलस या पे ट्रेबिक्यूलर, ठीक है, सेम थिंग, डू नॉट कंफ्यूज दीज टर्म्स। उसके अलावा देयर इज अ कार्टिलेज विच इज प्रेजेंट ऑन द एपिफिजियल सरफेस, क्योंकि इसको क्या बनाना होता है, इसको जॉइंट बनाना होता है। तो वी नीड अ कार्टिलेज ताकि कुशन हो जाए, फ्लेक्सिबल हो, सॉफ्ट, जब रबिंग ऑफ बोन्स हो, एडजेसेंट बोन्स हो दो, तो आपके पास पेन नहीं हो आपको, वरना आपके क्या होगा, अगर आप मूवमेंट करोगे पेन होगा अगर ये कार्टिलेज नहीं होगा। और आर्थराइटिस में यही होता है ना, कार्टिलेज रिग्रेस हो जाता है तो मूवमेंट में पेन होता है आर्थराइटिस में। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, सिंपल एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। आई फील लाइक दिस थिंग नीड्स नो मोर एक्सप्लेनेशन। अच्छा, यहाँ पे वी आर डिवाइडिंग द बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोन कैन ईदर बी अ लॉन्ग बोन, ठीक है, इट कैन ईदर बी अ शॉर्ट बोन, ठीक है। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन नाम से समझ आ रहा है, लॉन्ग बोन आपके पास अच्छा, अब तक जब हमने डिस्कस किया है वो ये है कि हमारी बोन्स को हम कितने ऑन व्हाट बेसिस वी कैन डिवाइड अ बोन, ठीक है। हमने देखा कि किस तरह से हम लोग वी कैन डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ द डायनेमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, स्पंजी बोन हो सकती है या कॉर्टिकल बोन हो सकती है। उसके बाद हमने देखा कि a bone can either be divided on the basis of its location, which is axial and appendicular bone। और फाइनली हम अब ये चीज देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द शेप हम बोन को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यू गाइस कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बोन्स ओवर हियर। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा देयर इज अ लॉन्ग बोन। अच्छा, लॉन्ग बोन में क्या है आपके पास, लॉन्ग बोन की भी फर्दर तीन टाइप्स होती है, ठीक है। आपके पास या तो होगी टिपिकल लॉन्ग बोन, ठीक है, यानी कि टिपिकल का मतलब ये है कि उसके अंदर लॉन्ग बोन के सारे फीचर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि आपके पास हो गया एपिफिसिस, डायफिसिस, ठीक है, ये टिपिकल फीचर ऑफ अ लॉन्ग बोन है, ठीक है। अब लॉन्ग बोन के अंदर आपके पास में कौन कौन सी एग्जांपल्स आ सकती हैं, आपके पास आ सकती है ह्यूमरस विच इज द बोन ऑफ योर आर्म, एंड इट कुड बी फीमर विच इज द बोन ऑफ योर थाई, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गई किसकी, लॉन्ग बोन्स की, ठीक, कौन सी, टिपिकल लॉन्ग बोन्स की। अच्छा, अब एक और टाइप होती है उसको बोलते हैं मिनिएचर लॉन्ग बोन्स, ठीक है, यानी कि ये काइंड ऑफ एक दिस इज अ लॉन्ग बोन, लेकिन इसमें एक फीचर प्रेजेंट नहीं होता। अब वो कौन सा फीचर है, लेट्स फाइंड आउट। इस इन मिनिएचर लॉन्ग बोन्स के अंदर सिर्फ एक एपिफिसिस होता है, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक एंड पे एपिफिसिस होगा, दूसरा एंड राउंडेड होगा, ठीक है, कोई एपिफिसिस नहीं होगा, डायफिसिस डायरेक्टली जाके टर्मिनेट हो जाएगा, देयर वोंट बी एनी एपिफिसिस, ठीक है। और ऐसी ये कौन सी बोन्स है, ये है आपकी फेलेंजेस, योर फिंगर्स, है ना, जो कि ये जो जॉइंट बना रही है ये सिर्फ एक साइड से बना रही है, दूसरी साइड से कोई जॉइंट नहीं है। अगर आप टर्मिनल फेलेंक्स को देखो आपने, जो कि आपका मोस्ट टर्मिनल पार्ट ऑफ योर फिंगर है, यू गाइस कैन सी कि जॉइंट सिर्फ एक
अपने पीछे वाली बोन के साथ बना रही है, आगे कोई जॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, मिनिएचर लॉन्ग बोन, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और टाइप ऑफ लॉन्ग बोन होती है जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड लॉन्ग बोन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि लॉन्ग बोन वाले सारे फीचर्स हैं लेकिन थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई है। किस तरह से, यानी कि इस इन बोन के अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं होती, मेडुलरी कैविटी नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि अंदर बोन मैरो कम होगा, नहीं होगा, ठीक है। नैरो मेडुलरी कैविटी है इसकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल योर क्लेविकल, अच्छा क्लेविकल इज दिस पार्ट, दिस बोन, ठीक है, जो कनेक्ट कर रही होती है आपके स्टर्नम को, विच इज दिस, टू योर स्कैप्यूला। ये सारी बोन्स डिटेल में एक एक चीज आप लोकोमोटर मॉड्यूल में और पढ़ोगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतने एग्जाम्पल्स और नाम याद रखें, फाउंडेशन में आपसे सिर्फ वो यही पूछते हैं। अच्छा, ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द शॉर्ट बोन्स। अच्छा, शॉर्ट बोन में ये होता है आपके पास कि उनकी जो शेप है ना वो डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। उनकी शेप में आप यू गैस कैन से कि कोई एपिफिसिस, लॉन्ग इलोंगेटेड डायफिसिस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा होता है, यहाँ पे आपके पास बेसिकली ये हो रहा होता है कि दे कैन बी ईदर इन एनी इरेगुलर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो टाइप ऑफ डायनेमिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कौन कौन से, कंपैक्ट बोन होगा, ठीक है, जो कि आउटर का जो लेयर होगी उसको बोल रहे हैं कंपैक्ट बोन, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्पंजी बोन, ठीक है। और बन गया आपकी एक शॉर्ट बोन, ठीक है। नो एपिफिसिस, नो डायफिसिस, नो मेटाफिसिस, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ कि एक इरेगुलर से स्ट्रक्चर होगा, बाहर की कवरिंग उसकी क्या है, the covering is, okay, all the participants are requested to mute themselves, turn their cameras off, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज योर शॉर्ट बोन। अब शॉर्ट बोन प्रेजेंट कहाँ पे, शॉर्ट बोन प्रेजेंट है आपके रिस्ट पर और आपके एंकल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बोन्स होती है दे आर इरेगुलर। अच्छा, इनका काम ये भी होता है कि दे आर नॉट बेसिकली डूइंग अ मूवमेंट, ठीक है। उनका काम क्या होता है कि वो एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा आपके पास ये क्या कर रही होती है, मूवमेंट और स्टेबिलिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा, खैर, उसके बाद लेट्स मूव टुवर्ड्स द फ्लैट बोन्स। अच्छा, फ्लैट बोन्स में क्या होता है कि दे आर बेसिकली फ्लैट, एज यू गाइस कैन सी इन दिस डायग्राम। ये किस तरह से फ्लैट है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि एक, अच्छा, एक चीज होती है इसको टेबल बोलते हैं, टेबल इज द कॉर्टिकल बोन, ठीक है। तो देयर थिन लेयर ऑफ कॉर्टिकल बोन, ऊपर भी नीचे भी, दिस दिस लुक्स लाइक अ सैंडविच, राइट। ऊपर नीचे क्या प्रेजेंट होगा, कॉर्टिकल बोन, अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्पंजी बोन, ठीक है। तो जो अंदर फिलिंग है उसको हम बोलते हैं डाइपोल, और जो टेबल्स हैं उसको हम बोल सकते हैं cortical bone. So there is basically these all these kind of bones are known as ये फ्लैट बोन्स, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं फ्लैट बोन्स, एग्जांपल आपके पास हो गई द बोन्स ऑफ योर क्रेनियम, ठीक है, सच एज पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन, फ्रंटल बोन, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें कि ये पेंडिकुलर में कहाँ प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट इन योर स्कैपुला, ठीक है। स्कैपुला ये वाली बोन को कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फ्लैट बोन्स, ठीक है। एग्जांपल मैं जो भी बता रहा हूँ दे आर नॉट द ओनली एग्जांपल्स, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वो मतलब कि याद रहने में आसान है। दे आर द मोस्ट कॉमन और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एग्जांपल्स। बाकी एग्जांपल्स तो आपको बुक में भी मिल जाएंगी। ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप देयर कैमरा ऑफ, किसी का खुला हुआ है, ओके। अच्छा, उसके अलावा वी आर मूविंग टूवर्ड्स द न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है। अच्छा, न्यूमेटिक बोन्स इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छा, न्यूमेटिक बोन्स क्या होता है, न्यूमेटिक बोन्स आपके पास आर द बोन्स विच आर हॉलो इनसाइड, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, ये प्रेजेंट होंगी आपके साइनसेस में। गिव मी अ मोमेंट। अच्छा, न्यूमेटिक बोन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके साइनसेस के अंदर, साइनसेस होते हैं आपके स्कल के अंदर और आपके क्रीनियम के अंदर, ठीक है। अच्छा, इनका काम क्या होता है, दे आर फोर काइंड्स ऑफ साइनसेस और फोर टाइप्स ऑफ साइनसेस जो कि प्रेजेंट होता है आपकी, एक फ्रंटल बोन में होता है, हेंस इट इज नोन द फ्रंटल साइनस। एक होता है इथीमॉइड बोन में, ठीक है। ये सारी फेशियल बोन्स हैं आपके पास। आई नो नाम मुश्किल है, लेकिन अभी आपको याद करने की है जरूरत नहीं है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे यू कैन गेट मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, मैक्सिलरी साइनस मैक्सिला में प्रेजेंट होगा, और स्फीनोइड साइनस जो कि स्फीनोइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि दे बेसिकली रेगुलेट योर वॉइस। ठीक है, क्योंकि ये अंदर से खाली होती है, तो वॉइस जो रेजोनेशन होती है, जो पिच और द क्वालिटी ऑफ योर वॉइस इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द साइनस। ठीक है, अगर साइनस नहीं होगा तो आपकी आवाज़ जो है वो इट वुड वोंट बी, क्वालिटी खराब हो जाएगी आवाज़ की। ठीक है, सिंपली। अच्छा, उसके अलावा ये आपके स्कल को लाइट वेट बनाती हैं। ठीक है, लाइट वेट ये किस तरह बनाएंगी? कि क्योंकि ये अंदर से खाली होती हैं, अगर ये भी फिल्ड होते हैं अंदर से, तो क्या होता है, स्कल बहुत हैवी हो जाता है। ठीक है, एंड इट वुड हैव बीन हार्ड फॉर योर नेक और योर सर्वाइकल वर्टिब्री टू सपोर्ट योर हेड। ठीक है। उसके अलावा तीसरी चीज आपके पास क्या कर रहे हैं, दे ऑल्सो वार्म डाउन द एयर दैट वी ब्रीथ। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो क्योंकि हमारी नोज इज इंटरकनेक्टेड विद द साइनसेस। ठीक है, तो वहां पे जाके क्या हो रहा होता है कि ये साइनस में जाके आपकी जो एयर होती है, फिर स्कूल इट इज वार्म डाउन, ताकि जब लंग में जाए, ट्रेकिया में जाए, तो वहां पे कन्वीनियंट हो। ठीक है, फॉर योर ऑर्गन्स। अच्छा, अभी और आपके पास यहाँ पे ओके, न्यूमेटिक बोन से आपके पास एक क्लिनिकल कोरिलेट आता है, और वो ये है कि आपने अक्सर ये चीज़ नोट करी होगी कि जब भी हमारा व्हेन गला खराब हो, सोर थ्रोट हो, फ्लू हो, तो क्या होता है, हमारी वॉइस चेंज हो जाती है। उसकी वजह यही है कि जो न्यूमेटिक बोन्स सच एज योर साइनसेस, इसके अंदर म्यूकस एक्यूमुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो जब म्यूकस साइनसेस के अंदर भर जाता है, तो क्या होता है कि देयर इज नॉट इनफ स्पेस टू क्वालिफाई योर वॉइस। ठीक है, तो क्या होता है, इस वजह से जो वॉइस होती है वो चेंज हो जाती है। तो दिस इज बेसिकली द बेसिक क्लिनिकल कोरिलेट, या फिर आप कह सकते हो का अ लिटिल क्लिनिकल साइड ऑफ दीज बोन्स। ठीक है। अच्छा, फाइनली वी हैव एसेसरी बोन्स। ठीक है, एसेसरी बोन्स क्या कर रही होती है आपके पास? दे आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन वो हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। अगर वो प्रेजेंट है तो वो कोई गलत नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है। एक तरह से आपके पास क्या है कि कुछ इंडिविजुअल्स में वो प्रेजेंट होगी, कुछ इंडिविजुअल्स में वो प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूर सुचुरल बोन। ठीक है, सुचर के अंदर एक बोन होती है, सुचर आर बेसिकली जॉइंट्स इन योर स्कल। ठीक है, उसके अलावा एक सर्वाइकल रिब एक चीज होती है, क्योंकि हमारी जो रिब्स हैं वो स्टार्ट कहाँ से हो रही होती है? दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम T1 थोरेसिक सेगमेंट ऑफ योर वर्टिब्री से स्टार्ट होती हैं, और फिर आगे जाके स्टर्नम से ज्वाइन हो रही होती हैं। ठीक है, दैट मेक सेंस, राइट? लेकिन आपके पास क्या होगा, अगर C6 वर्टिब्री से भी एक रिब अराइज हो रही हो, तो दैट वुड बी एन एक्स्ट्रा रिब। ठीक है, क्योंकि उसकी नॉर्मल एनाटमी में ऐसी कोई रिब नहीं होती। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल में है, तो उसको हम बोलेंगे दैट सर्टेन रिब इज द accessory bone। ठीक है। अच्छा, ओके, देयर इज अनदर टाइप और द फाइनल टाइप ऑफ द बोन विच जिसको हम बोलते हैं सीसमोइड बोन। ठीक है, अब सीसमोइड बोन का क्या मतलब है कि ये एक इंडिपेंडेंट बोन होती है। ठीक है, ये किसी और बोन के साथ जॉइंट नहीं बनाती। इनफैक्ट ये क्या कर रही होती है कि जो टेंडन्स होते हैं, टेंडन्स क्या है आपके पास? दे आर बेसिकली इलास्टिक स्ट्रक्चर्स दैट आर जॉइनिंग द बोन्स टू योर मसल्स। ठीक है, डेट लाइन मेक सेंस कि मसल को जो बोन से ज्वाइन कर रहा है स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज टेंडन। अब ये जो आपके पास सीसमोइड बोन होती है, ये प्रेजेंट होती है उस टेंडन के अंदर, हर टेंडन में नहीं, कुछ जगह पे होती है। और इसका काम क्या होता है कि ये जो फोर्स होती है उसको बैलेंस कर रही होती है। उसके बाद ये पुली के तौर पे काम कर रही होती है। पुली भी आप सब लोग फिजिक्स में अच्छी तरह पढ़ के आए हो कि किस तरह से पुली इज लीवर। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट होता है जो कि फिक्स्ड होता है, और उसके दोनों तरफ स्ट्रिंग होता है, राइट? तो यहाँ पे जो हमारा जो लीवर है वो क्या बन गया? वो बन गया आपका दिस बोन, और दोनों साइड पे जो स्ट्रिंग है वो कौन सा क्या बन गया? टेंडन बन गया। ठीक है, टेंडन ने एक तरफ से जोड़ा हुआ है किसको? मसल को। दूसरी तरफ से जोड़ा हुआ है आपकी बोन को, और बीच में ये सीसमोइड बोन प्रेजेंट है। तो इससे क्या हो रहा है, आपके पास एक फोर्स ट्रांसमिशन अच्छी हो रही है, वर्क एफिशिएंटली हो रहा है। ठीक है, टेंडन स्ट्रेच ज्यादा नहीं हो रहा। तो सो दैट्स हाउ सीसमोइड बोन वर्क्स। इसकी एक क्लासिक एग्जांपल, करेक्टरिस्टिक एग्जांपल है योर नी। ठीक है, अगर आप अपनी नी पे गौर करो, एंड इफ यू टच योर नी, यू गाइस कैन फील द बॉल। ठीक है, जो नी नी कैप जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो दिस बोन इज नोन एज पटेला बोन। ठीक है, तो पटेला बोन इज करेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल ऑफ सीसमोइड बोन, क्योंकि ये टेंडन के अंदर प्रेजेंट है। किस टेंडन में? जो आपकी थाई पे मसल प्रेजेंट है ना, वो नीचे आके एक टेंडन बनाता है, और वो टेंडन को ज्वाइन होना है आपकी लेग की बोन के साथ। ठीक है, यानी कि जॉइंट को क्रॉस करके लेग पे उसको इंसर्ट होना है उस मसल को। तो बीच में आपके पास ये पटेला प्रेजेंट होता है, जो कि आपके ये देख सकते हो, ये फीमर है ना, फीमर के बाद यहाँ पे होती है टिबिया। ठीक है, और आपके पास जो नी जॉइंट बनता है वो इसी तरह बनेगा कि यहाँ पे बीच में एक बोन प्रेजेंट होगी, जो सर्कुलर बोन है, सीसमोइड बोन है। कहाँ प्रेजेंट है? इन दी टेंडन। ठीक है, ऑफ क्वाड्रिसेप। मतलब का नाम क्वाड्रिसेप है, यू वांट टू रिमेंबर, ऑल्दो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट। ठीक है, फाउंडेशन मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट नहीं है, आई मेंट टू से। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो मसल होगा इट इज गोइंग टू बी इंसर्टेड ऑन टिबिया, और बीच में आपके पास क्या मौजूद होगा? ये पटेला बोन।
अब देखो बन गए ना पुली, एक टेंडन ऊपर होगा, एक टेंडन नीचे होगा, बीच में क्या मौजूद है आपके पास, सीसमोइड बोन विच इज पटेला इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट सीसमोइड बोन्स। ठीक है, अच्छा ओके, नाउ वी हैव फाइनली मूव टू दिस स्लाइड जिसमें आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइस कि आप लोगों को अब तक यहाँ पे क्या समझ आया है। ठीक है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये वाली जो स्ट्रक्चर जिसमें मैं पॉइंट कर रहा हूँ, इसको हम किस टाइप ऑफ बोन के तौर पर क्लासिफाई कर सकते हैं? राइट योर कमेंट्स इन द चैट बॉक्स, या आपके जो भी आंसर्स हैं राइट दोस्त इन द चैट बॉक्स। अच्छा, समवन सेड न्यूमेटिक। अच्छा ओके, लेट्स फिगर दैट आउट। ये स्कल के अंदर प्रेजेंट है, स्कल तो नहीं, हम हाँ स्कल ही है। ठीक है, स्कल में आपके पास दो टाइप्स ऑफ बोन होते हैं, क्रेनियम, फेशियल। ठीक है, तो क्रेनियम तो ऊपर है, ठीक है, ये सब फेस है आपका। ठीक है, तो ये फेशियल बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो भी आपके पास ये एम्प्टी स्पेस नजर आ रहे हैं, दिस आर आल्सो लेबल्ड एज साइनस। हाँ, तो इट मेक सेंस। ठीक है, क्योंकि जो न्यूमेटिक बोन्स हमने पीछे डिस्कस करी हैं, दे आर फॉर्मिंग द साइनस, और उनका काम भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो हेंस दीज साइनसेस कैन बी क्लासिफाइड एज न्यूमेटिक बोन्स। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास दिस इज अ ह्यूमरस, ह्यूमरस इज द बोन ऑफ योर आर्म। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि ये कौन सी लॉन्ग बोन है? अच्छा, लॉन्ग बोन तो है, लेकिन कौन सी वाली? इज इट टिपिकल लॉन्ग बोन, इज इट मिनिएचर लॉन्ग बोन, और इज इट मॉडिफाइड लॉन्ग बोन? All the participants are requested to keep their cameras off. Exactly, this is a typical long bone. सारे देखो, अब किस तरह आप जज करोगे? देखो यहाँ पे एपिफिसिस प्रेजेंट है दोनों साइड पे, ठीक है, डायफिसिस प्रेजेंट है, तो इट मेक सेंस। ठीक, टिपिकल लॉन्ग बोन, इसमें सारे वो फीचर्स मौजूद हैं जो कि एक लॉन्ग बोन के अंदर होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये भी एक लॉन्ग बोन है, फीमर भी एक लॉन्ग बोन है, फीमर इज द बोन ऑफ योर थाई। ठीक है, उसके अलावा हम, अच्छा अगर मैं यहाँ पे नजर नहीं आएगा, लेकिन जो क्रेनियम के अंदर बोन प्रेजेंट होती है, विच इज बेसिकली फ्रंटल बोन आगे की तरफ, पीछे ऑक्सीपिटल होती है, पैराइटल होती है साइड पे दोनों। ठीक है, टेम्पोरल यहाँ पे। तो ये जो सारी बोन्स हैं, ये आपके पास क्या कर रही होती हैं, क्या होती हैं, ये होती हैं आपके पास फ्लैट बोन्स। ठीक है, बिकॉज है फ्लैट डाइपोल प्रेजेंट है, टेबल्स प्रेजेंट है, सिंपल। ये क्या है, ईलियम भी आपके पास, ये भी फ्लैट बोन होती है। ठीक है, ईलियम, ईशियम एंड प्यूबिस विच आर द थ्री बोन्स विच आर फॉर्मिंग योर पेल्विक गर्डल, या फिर पेल्विस बना रहे हो। ठीक है, ये क्या है, सैक्रम। सैक्रम किसका पार्ट है? वर्टिब्री का पार्ट है। वर्टिब्री क्या बना रही है? वो टाइप ऑफ बोन्स इज वर्टिब्री इरेगुलर। ठीक है, क्योंकि उनकी कोई कोई शेप नहीं है खास, दे आर नोन एज इरेगुलर बोन्स। ठीक है, उसके अंदर आपके वर्टिब्री हो जाता है, सैक्रम, कॉक्सिक्स, ये जितनी भी होते हैं, दे हैव नो शेप। ठीक है, इसको आप स्मॉल बोन भी नहीं कह सकते, बिकॉज दे आर नॉट स्मॉल, है ना, लेकिन उनके फीचर सारे वही वाले हैं। ठीक है, यानी कि इसका वही उसी तरह से एक स्पंजी बोन अंदर होगी, बाहर की तरफ आपके पास कॉर्टिकल बोन होगी, लेकिन इनकी कोई शेप नहीं होगी, तो इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, इनको इरेगुलर बोन बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी टाइप्स ऑफ बोन थी, वी हैव कवर्ड देम। ओके, नाउ लेट्स रिवाइज, हम कौन कौन सी कर चुके हैं? लॉन्ग बोन्स कर चुके हैं हम लोग, शॉर्ट बोन्स कर चुके हैं हम लोग, फ्लैट बोन्स कर चुके हैं, वी जस्ट डिड इरेगुलर बोन। ठीक है, उसके अलावा हम न्यूमेटिक बोन कर चुके हैं, सीसमॉइड बोन कर चुके हैं, और फाइनली हमने करी थी एक्सेसरी बोन, जो कि विच इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल दी इंडिविजुअल्स। ठीक है, कुछ लोगों में हो सकती है, कुछ लोगों में नहीं हो सकती। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ डॉक नोट्स वर्क। तो व्हाट आई हैव डन इज दैट कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, एक डिफरेंस टेबल बनाया है, सो दैट यू गाइस कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सीसमॉइड बोन हम पढ़ चुके हैं, हीटरोटॉपिक बोन अब तक मैंने नहीं बताई थी। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट राइट नाउ। हीटरोट्रॉफिक बोन क्या होता है? हीटरोट्रॉफिक बोन इज अ एबनॉर्मल बोन। ठीक है, एबनॉर्मल बोन इसका मतलब पैथोलॉजी है। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है तो ये बोन बन रही है। अब गलत क्या हो सकता है? जब भी सॉफ्ट टिश्यूज विच कैन बी योर टेंडन, विच कैन बी योर लिगामेंट, विच कैन बी योर मसल। ठीक है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू तो ब्लड भी है, लेकिन वो फ्लूइड है। ठीक है, वहां पे नहीं हो सकता, जो सॉफ्ट होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जब एक मसल पर, वी आर टेकिंग मसल एग्जाम्पल इन दिस केस, ठीक है, एक कंटिन्यूअल स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, यहाँ पे उसमें बार बार फ्रिक्शन उस पार्ट ऑफ मसल पे ज्यादा लग रही है, तो क्या होगा कि वो जो पार्ट ऑफ मसल होगा ना, वो अडेप्ट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि बार बार उस पे जब वजन पड़ेगा, डैमेज होगा मसल, तो क्या होगा कि मसल कुछ टाइम तक तो रीजनरेट करेगा अपने सेल्स को। ठीक है, वो मायोसाइट्स ही बनाएगा रीजनरेट हो गए, लेकिन
जब वो ये देखेगा कि मायोसाइट्स बनाने से काम नहीं चल रहा, ठीक है, स्ट्रेस फोर्स बार बार लग रही है और बार बार मसल डैमेज हो जा रहा है, ठीक है, तो बॉडी, व्हाट बॉडी डज इज दैट कि बॉडी उन सेल की रीप्रोग्रामिंग कर देती है। यानी कि वो सेल जिसको मसल बनाना था, उसके अंदर का डेटा चेंज हो गया, और उस सेल ने क्या बनाना शुरू कर दिया, बोन बनाना शुरू कर दिया। अब इसके पीछे क्या वाइज आइडिया है, ये आइडिया है कि आपके पास क्या होगा, अगर उस रीजन में मसल की जगह बोन प्रेजेंट होगा, तो उस स्ट्रेस को वो ज्यादा अच्छे तरीके से कोप कर सकता है, क्योंकि बोन्स आर मेड टू कोप स्ट्रेस, है ना। वेट लिफ्ट करने में, आपके मूवमेंट में, हर चीज में क्या मदद कर रहा है, आपका बोन मदद कर रही है, ठीक है। तो व्हाट बॉडी डिड इज कि उन्होंने, देयर इज अ प्रोसेस जो कि पैथोलॉजी में आप पढ़ोगे, कुछ यूनिवर्सिटीज में पैथोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, कुछ में नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ ये लफ्ज याद रख लो, देयर इज दिस वर्ड विच इज नोन मेटाप्लेसिया, और इसमें यही हो रहा होता है कि एक टाइप ऑफ टिश्यू से दूसरी टाइप ऑफ टिश्यू बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लें डिफरेंस क्या है। अब देखो इनमें डिफरेंस क्यों जरूरी है, देखो क्योंकि जो सीसमॉइड बोन है वो भी प्रेजेंट है सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, टेंडन के अंदर। हिट्रोट्रोफिक बोन प्रेजेंट है टेंडन के अंदर, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट है किस तरीके से। सीसमॉइड बोन इज नॉर्मल, ठीक है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, ये हर हर इंडिविजुअल के अंदर होगी। हिट्रोट्रोफिक बोन इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, डेवलप विद इन टेंडन्स, लिगामेंट्स, सही है, ठीक है। फॉर्म्स इन सॉफ्ट टिश्यूज आउटसाइड द स्केलेटन सिस्टम, सही, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम के आउटसाइड, यानी कि मसल हो सकता है, लिगामेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब दिस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ योर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह दे रहा होता है सीसमोइड बोन, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये एबनॉर्मल पार्ट है, ठीक है। हेट्रोट्रोफिक बोन इज एबनॉर्मल ड्यू टू इंजरी, ट्रॉमा, इन्फ्लेमेशन, प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाप्लेसिया। अच्छा, सीसमॉइड बोन एम्ब्रियोलॉजिकली भी प्रेजेंट होगी, जाहिर है उसकी प्रॉपर प्रोग्राम्ड है वो, उस बोन को बनना था, ये नहीं है कि वो इत्तेफाक से बन गई, उसको बनना था, ठीक है। हीटोट्रॉफिक बोन जो होती है वो आपके पास एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। एग्जाम्पल से पटेला और नी कैप दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। यहाँ पे हीटरोट्रॉफिक बोन की एग्जाम्पल है, देयर इज दिस बोन विच इज नोन राइडर्स बोन, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड इन एडक्टर्स मसल ऑफ थाई। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हॉर्स राइडर्स होते हैं, सिंस दे आर सिटिंग, दे हैव टू सिट ऑन अ हॉर्स लाइक दिस, ठीक है, तो आपके पास एडक्टर मसल इन इस ग्रुप ऑफ मसल्स को हम बोल रहे होते हैं, ठीक है। ये सब आप डिटेल में लोकोमोटर में और पढ़ोगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इस शख्स को, इस हॉर्स को ग्रिप करने के लिए हैव टू एडक्ट दीज हिज थाइज, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ कंटिन्यूअल स्ट्रेस ऑन दिस एरिया। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो सकता है कि देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बोन, ताकि वो स्ट्रेस को वो कोप कर सकें। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ heterotrophic टिश्यू विच इज फॉर्मेशन ऑफ बोन इन दीज मसल्स। यहाँ पे भी प्रेजेंट तो मसल के अंदर है, लेकिन दिस इज नॉट अ सीसमोइड बोन, ठीक है। So this is important to distinguish. Okay, now we are moving towards the final part of our lecture, which is the most fun part as well, and this is known as the BCQs round, ठीक है। So you guys can see a BCQs on your screen. You have been given certain options. So what you guys have to do is select the correct option and write me the option either A, B, C, or D in the chat box. So the right answer to this question is A, which is diaphysis, क्योंकि diaphysis is the strongest part of the bone. अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो यू गाइस वुड नोटिस कि जो डायफिसिस था उसके अंदर एक कॉर्टिकल बोन भी होती है, स्पंजी बोन भी होती है, लेकिन द अमाउंट ऑफ स्पंजी बोन इज लेस, क्योंकि वो एरिया थिन है ना। लेकिन जो आपके पास एपिफिस होते हैं, दे आर ब्रॉड, दे आर इरेगुलर। तो वहां पे आपके पास क्या होता है, कॉर्टिकल बोन तो उतनी ही रहेगी, ठीक है, उसको तो सिर्फ एक थिन लेयर ही बनानी होती है, ऑल्दो कॉर्टिकल बोन इज स्ट्रॉन्गर देन स्पंजी बोन, ठीक है, लेकिन स्टिल। लेकिन जो इरेगुलर पोर्शन है पूरा एपिफिसिस का, वहां अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पंजी बोन। अब अगर स्पंजी बोन किसी एरिया में ज्यादा है, कॉर्टिकल बोन कम है, तो डेट वुड मेक द एंटायर एरिया वीक। मेक सेंस है ना। एपिफिसिस इस वजह से आपके पास क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इसको विद दी डायफिसिस, ठीक है, तो डायफिसिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। ये जो भी कर रहा है नहीं कर रहा है, वरना मैं मीटिंग से निकाल दूंगा।
Okay, so the next question is on your screens. You guys can see the next question. और इसका जो भी answer, what you guys feel is right, please let me know in the chat box. अच्छा, we have received enough responses. Now let's move के towards the right answer. ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं चार options. What type of bones are they? ठीक है, phalanges as we have discussed earlier are long bones. कौन सी long bones? Miniature long bones. ठीक है, scapula is a flat bone. ठीक है, थिन है, सरफेस एरिया ज्यादा है, कवर कर रही है, मस्कुलर अटैचमेंट्स के लिए होता है बेसिकली ये। ठीक है, तो स्कैपुला इज अ फ्लैट बोन। अच्छा, क्लैविकल, व्हाट इज क्लैविकल? क्लैविकल इज योर अगेन लॉन्ग बोन। ठीक है, लेकिन लॉन्ग बोन कौन सी वाली? मॉडिफाइड लॉन्ग बोन, क्योंकि इसमें मेडुलरी कैविटी नहीं होती। ओके, देन यू हैव दिस लास्ट बोन व्हिच इज नोन एज स्कैफोइड, एंड यस दिस इज एन इरेगुलर बोन, क्योंकि आपके का पास कहाँ होती है? आपके रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, एंड इट हैज नो रेगुलर शेप। हेंस जो राइट आंसर हमारे पास वो क्या है? वो डी है। तो दिस इज अ बीसीक्यू एंड दिस इज हाउ यू गाइस गेट बीसीक्यू। जो अब तक हम लोग पहले कर रहे हैं ना, वो तो आप सब एमडीकेट लेवल तक भी करके आए हुए होंगे। ठीक है, जस्ट हैव टू सेलेक्ट वन आंसर, राइट? तो व्हाट इज अ बीसीक्यू? बीसीक्यू ये होता है कि आपके पास देयर आर सर्टेन ऑप्शंस एंड यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन और द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें आपके पास दो करेक्ट आंसर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको वो सिलेक्ट करना है जो कि ज्यादा रेलेवेंट होगा क्वेश्चन के साथ। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन है, तो डू नॉट फ्रीक आउट। You guys can go through each statement and let me know the correct answer. The most of the people have said A. Now let's find out. अच्छा, इसको हम वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस क्वेश्चन और हमें देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से आपको इन क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन को देखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऊपर में लिखा है विच आउट ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोन्स इज फॉल्स। फॉल्स वैसे वो इतना कैपिटल करके नहीं लिखते, वो बहुत छोटा सा लिखते हैं, तो यू गाइस हैव टू मेक श्योर के वो फॉल्स लिखा हुआ है। ये नहीं हो कि वो नॉट, फॉल्स, डोंट के इस किस्म के जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना, ये यू यूजली मिस आउट। ठीक है, जब जब व्हेन यू आर रीडिंग, तो इस वजह से मेक श्योर कि आप फॉल्स या ट्रू या जो भी लिखा हुआ है उस वर्ड को गौर से देख लो। ठीक है, अच्छा, दूसरा उसके बाद आप लोग क्या करोगे? आप चार ऑप्शंस को देखोगे कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या बात हो रही है, उसमें कहा हुआ कि इट इज इनडायरेक्टली लिंक्ड विद द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉइड एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन्स इन योर बॉडी। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने जितनी चीज़ एमडीकैट तक पढ़ी होगी, आप लोगों ने थायराइड ग्लैंड भी पढ़ा होगा, पैराथायरॉइड ग्लैंड भी पढ़ा होगा, उनकी सिक्रीशंस भी पढ़ी होंगी। ठीक है, उनकी सिक्रीशंस क्या थी आपके पास? पैराथायरॉइड हार्मोन होती थी और कैल्सिटोनिन होता था। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं जाके बोन के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करवा रहे होते हैं, इधर डिपॉजिट करवा रहे होते हैं या फिर बोन से वापस निकाल रहे होते हैं। ठीक है, मिनरलाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन करवा रहे होते हैं। तो अगर आप देखो तो हाँ, एक तरह से ये दोनों हार्मोन्स कनेक्टेड हैं किसके साथ? बोन के साथ। ठीक है, क्योंकि अगर बोन को जरूरत नहीं होगी मिनरल्स की, तो ये हार्मोन रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो, ऑल्दो देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बट देयर इज अ
इनडायरेक्ट लिंक बिटवीन दीज टू थिंग्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, ना ऑप्शन नंबर बी में आप देखो कि यहाँ पे लिखा है स्पंजी बोन एंड ट्रेबिकुलर बोन आर द टू types of bone if classified on the basis of dynamic tissue type. This statement is absolutely wrong. क्यों? क्योंकि स्पंजी बोन और ट्रेबिकुलर बोन तो एक ही चीज होती हैं। ये मैंने क्या कहा था? गिव मी अ मोमेंट, वेट। अच्छा, मैंने आपको यही बात बताई थी कि स्पंजी बोन बोलो या ट्रेबिकुलर बोन बोलो या फिर कैंसरस बोन बोलो, सेम थिंग। तो डू नॉट कंफ्यूज दीज टर्म्स। इसी तरह से आपके पास प्रॉफ्स में आपके पास क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, दे आस्क यू एग्जैक्टली दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक ही चीज के दो नाम होते हैं, वो दोनों लिख के दे देते हैं, एंड देन यू गेट कंफ्यूज कौन सी चीज क्या थी। तो मेक श्योर कि जितने एक बुक के अंदर या आपके लेक्चर के अंदर जितने भी एक चीज के मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं, तो मेक श्योर कि हम उनको याद रखो, ठीक है, क्योंकि वो पूछते हैं इस तरीके से। ऑल्सो व्हाट वी डू इज दैट वी हम अपने लेक्चर में कोशिश करते हैं जितने भी सिनोनिमस टर्म्स हैं वो सारी बताएं, ठीक है। अच्छा, अब इस वजह से जो ऑप्शन में बी है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्दो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। अगर ये मेरी बात समझ आ रही है, स्टेटमेंट गलत है लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, क्योंकि वो हमसे पूछ ही यही रहे थे। जो ऑप्शन नंबर सी में देखो ना, कहने कि ह्यूमन ऑफ मेडुलरी कैविटी ऑफ बोन्स इज डिक्रीज्ड इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द इम्यूनिटी ऑफ दैट पेशेंट। मेक सेंस। क्यों? क्योंकि मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या मौजूद है? बोन मैरो मौजूद है। बोन मैरो का क्या काम था? ब्लड बनाना। ब्लड के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसीज क्या कर रहे हैं? डब्ल्यूबीसीज आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर मैं ल्यूमेन कम कर दूं मेडुलरी कैविटी का, बोन मैरो भी कम हो जाएगा। बोन मैरो कम हो जाएगा तो क्या होगा? डब्ल्यूबीसीज भी कम हो जाएंगे। वो कम हो जाएंगे, पेशेंट की इम्यूनिटी गिर जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी says bone formation in muscles due to continuous stress is an example of heterotrophic ossification, which is extremely absolutely correct, क्योंकि हम लोग ये पीछे अभी डिस्कस करके आ चुके हैं। Okay, now let's move toward the last part of our lecture, which is OSPI. अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे आपके पास देर आर ऑस्पी होता क्या है? ऑस्पी में बेसिकली आपके पास एक टीचर होगा, ठीक है, जो आपको पढ़ाता है। वही होगा, कोई एक्सटर्नल भी हो सकता है। और आप उनके पास जाओगे और उनके पास एक फाइल होगी या फिर डेस्क होगी, जो भी होगा, वहाँ पे एक डायग्राम होगी आपके पास, ठीक है। और वो डायग्राम ये हो सकती है जो जैसे आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे आपके पास जो स्ट्रक्चर होंगे वो लेबल्ड नहीं होंगे, ठीक है। वो उनको मार्किंग होगी ABCD, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास वाइवा हो रहा है, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ऑब्जर्व्ड ऑस्पी। ऑब्जर्व का मतलब होता है कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, विच इज योर टीचर, ठीक है। तो डेट मेक सेंस के जो हाँ, कि जो आप ऑब्जर्व्ड ऑस्पी है वो क्या है आपकी? वो आपका वाई वाई बेसिकली, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू इन दिस चार्ट इज कि आप लोग मुझे बताओ कि ऑप्शन नंबर ए में जो आपके पास बोन लिखी हुई है, कैन यू गाइस टेल मी कि व्हाट टाइप ऑफ बोन इज इट? आई एम नॉट आस्किंग द नेम ऑफ बोन, आई एम आस्किंग द टाइप ऑफ बोन। अच्छा, समवन सेड लॉन्ग बोन, ठीक है। उसके बाद आपका जो एग्जामिनर होगा वो कहेगा कौन सी लॉन्ग बोन, है ना। तो जस्ट मेक श्योर क्या आप हमेशा टू द पॉइंट बात करो। अगर आप नहीं करोगे तो वो एक सवाल से आपके आगे चार सवाल और पूछ लेगा, ठीक है। तो इट विल बी हार्डर फॉर यू। तो जस्ट आपको जो बेस्ट आंसर आता है, सब टाइप अगर आपको आती है, तो जस्ट मेक श्योर कि यू से दैट इंस्टेड ऑफ सेइंग द जनरल टर्म। अगर वो कहेगा एक है, आप बोलोगे बोन है, यू कांट डू दैट, राइट। ऑब्वियसली सब बोन है, बट बी स्मार्ट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज यस। एक तो एक क्लेविकल है, दूसरा दिस इज अ मॉडिफाइड लॉन्ग बोन, ठीक है, सिंपल। ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हो दिस इज अ फीमर। फीमर में आपके पास इट इज अगेन अ लॉन्ग बोन, लेकिन टिपिकल लॉन्ग बोन, ठीक है। सी में आप देख सकते हो दिस इज नी कैप और योर पटेला एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ये क्या कर रही है? क्या टाइप ऑफ बोन? सी से बोन, ठीक है। एंड एट द एंड यू गाइस कैन सी के ऑप्शन नंबर डी में दिस इज very irregular in shape, although this is not a irregular bone. ये मत कह देना कि irregular है तो irregular है, no, this is a short bone which is present in your ankle, ठीक है।
अच्छा, अभी मैंने सब जल्दी जल्दी पूरी करवा दी बिकॉज वी आर ऑलरेडी शॉर्ट एट टाइम। तो इस तरह सॉस्पी में क्या होता है कि एक डायग्राम से रिलेटेड आपसे वो फर्दर 5 से 6 सवाल पूछ सकती है, जो भी एग्जामिनर होगा आपका, ठीक है। अब वो यही जरूरी नहीं है कि वो आपसे यही ABCD ही पूछें, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि चलो लॉन्ग बोन तो आपने बता दी, फीमर अब बताओ कि फीमर का फंक्शन क्या है, अब बताओ फीमर में आपके पास कौन कौन से मसल अटैच होते हैं, ठीक है। ऑल्दो दिस पार्ट इज इन योर लोकोमोटर, इतने स्ट्रेस आउट मत करो। अभी वो फाउंडेशन में से आपसे टाइप पूछ सकते हैं बोन की बस। जी, डी वोंट इवन आस्क द नेम ऑफ द बोन्स, क्योंकि वो सब आप लोको मोटर में पढ़ते हो, एग्जाम्पल्स आनी चाहिए आपको बस। Okay, so this was all about the entire demo session. Please let me know अगर आपके कोई भी queries हो, तो make sure कि you send them to me. उसके अलावा we are having a histology course which is going to start from tomorrow, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या करवाने वाले हैं, इसमें हम लोग ये जितने भी आपके पास, इट इज़ बेसिकली 4 डे कोर्स, और इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्टेड हैं, हम ये सब करवाएंगे। उसके बाद क्लासेस आपकी होंगी, दे विल बी स्केड्यूल्ड ईदर फ्रॉम 7 to 10 में से किसी भी आवर में ये आपके पास प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। 2 घंटे की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट और द कंटेंट ऑफ लेक्चर, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री में जो एक चीज़ नई चीज़ हमने डाली है वो ये है कि हम लोग आपको लाइव ही माइक्रोस्कोप यूज करना सिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि माइक्रोस्कोप आपके पास लैब में यही हो रहा होता है ना कि आपकी लैब होती है, उसके बाद आपको कहा जाता है जाएं स्लाइड देख लें, ठीक है। स्लाइड पहले से लगी हुई होती है माइक्रोस्कोप के अंदर, आप देखते हो और आ जाता हो, कहते हो हाँ भाई ये स्लाइड मैंने देख ली, सिंपल चीज, ठीक है। लेकिन जब आप वाइवा में जाते हो ना, तो कुछ एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं जो कि स्लाइड को निकाल के साइड पे रख देंगे और कहेंगे पहले स्लाइड सेट करके बताओ, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना होता है कि आपको यू हैव टू सेट द स्लाइड एज वेल, राइट। तो यू शुड नो कि हाउ टू सेट दैट स्लाइड, ठीक है। तो इस वजह से व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू शो यू हाउ टू सेट अ स्लाइड, हाउ टू मूव द स्लाइड जब वो फिक्स हो जाती है माइक्रोस्कोप के अंदर, और फिर उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ये सब लेक्चर्स हो जाएंगे आपको, फिर आपको आइडेंटिफाई करना स्लाइड आ जाएगा, क्योंकि हमारे लेक्चर्स के अंदर हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स भी होंगी, ठीक है। सारी चीजें हम आपको बताएंगे, सो यू कैन गेट द एंटायर कोर्स इन 1000 ओनली। लेकिन दिस ऑफर इज ओनली वैलिड टिल 12 o'clock टुडे, क्योंकि ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट था, ठीक है, विच इज गोइंग टू एक्सपायर टुडे। तो 12 बजे से पहले अगर आप DM करते हैं मुझे, और इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस क्लास प्लीज लेट मी नो। लेकिन अगर आप कल लोगे तो यू विल हैव टू पे द एंटायर प्राइस विच इज 1500। उसके अलावा अगर आपको कोई इंडिविजुअल क्लास लेनी है तो यू गाइस कैन गेट दैट एज वेल, फॉर विच इज फॉर RS 400, ठीक है। और let me see if there's anything that I need to, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हम लोग वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि वी प्रोवाइड ऑल दिस थिंग। रिकॉर्डेड लेक्चर, हाँ, जब अगर कोई स्टूडेंट हमारे कोर्स में एनरोल है और अगर उसको वो क्लास नहीं ले सका फॉर सम फॉर अ वैलिड रीजन, तो हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर भी उसको दे देते हैं, ठीक है। वी मेक श्योर कि हम बच्चों की सही तैयारी करवा दें। ऑल्सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, ठीक है। थोड़ा बहुत हिंट आपको मिल भी गया होगा। ऑल्सो मॉड्यूल काउंसलिंग की बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हम लोग अपने कोर्स में जो स्टूडेंट एनरोल होते हैं उनको एक्सक्लूसिवली देते हैं। So this was all about today's session. Please let me know if you guys have any question in the chat box. Okay, this session is going to expire in a while. I'm going to wait for 3 minutes. उसके बाद I'm going to end this live meeting. You guys can contact me on WhatsApp as well with your queries. ओके, समवन आस्क्ड कि क्या मॉड्यूलर एग्जाम में वाइवा होता है। अगर आप SMC से हो, हाँ तो होता है, SMC में होता है। वैसे यूजुअली KMDC में भी होता है, आई डोंट नो अबाउट डाओ, लेकिन हाँ यूजुअली मोस्ट ऑफ द मॉड्यूलर एग्जाम्स इंक्लूड द वाइवा पार्ट।